वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। रिबन शिखर के वीडियो के ऊपर बहुत अच्छी खासी रिस्पॉन्स जाती है। एक दिन में 15-16 हज़ार व्यूज आ जाते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक दिन में इतने व्यूज आ जाते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं इस पर 6-7 हज़ार कम से कम लाइक कर देते हो एक दिन में। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इतने लाइक हो गए तो इस वीडियो का रीच कितना बढ़ेगा। इसका पर्पस है सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में सेंचो टूडो पिगू को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं क्योंकि उनका आज आखिरी दिन है। टूडो कहता है कि तो आखिरी दिन आ गए। सेंचो कहता है कि टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। टूडो कहता है कि तो आज हम तब तक खेलेंगे जब तक हम पूरी तरह से थक नहीं जाते। दूसरी तरफ पेरी और बिकिर बैठे हुए थे। पेरी बिकिर की तरफ देखती है और बिकिर को एक फ्लावर क्राउन पहना देती है। उस फ्लावर क्राउन को देखता है और कहता है कि वो एक फ्लावर क्राउन। वही पेरी बिकिर का हाथ पकड़ के उस पर साइन लैंग्वेज में कुछ लिखने लगती है। वो कहते हैं कि मेरे साथ खेलने के लिए तुम्हारा थैंक यू। बिकिर कहता है कि ये ठीक है और मुझे भी यहाँ बैठना पसंद है। पेरी बिकिर के हाथ पे दोबारा से कुछ लिखते हुए कहती है कि क्या वो दोबारा मुझसे मिलने आएगा। बिकिर को डॉलर्स की बात याद आती है। पहले पेरी से बात करने के लिए बहुत से लोग आते थे लेकिन उसके अगले दिन वो नहीं आते थे अपने कामों के वजह से, इसलिए वो दूसरों से ज़्यादा अटैच नहीं होती। विकेट जो कि डीमन के हंटिंग के लिए निकला है वो हमेशा तैयार रहता है अपने मौत के लिए, इसलिए वो प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि वो दोबारा उसके पास आएगा कि नहीं। और बिकिर पेरी से कहता है कि हम जरूर दोबारा मिलेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर मेरे लिए कल का दिन होगा तो मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलने आऊँगा। ये सुन पेरी भी खुश हो जाती है और कहते हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बड़े भाई। विकिर कहता है कि बड़े भाई नहीं, तुम मुझे अंकल ही कहो। सीन कट होता है ऑर्फेंज की हॉल की ओर। हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि थोड़े सैड लग रहे होते हैं। हम देखते हैं कि कुल्टी वो बच्चों के बारे में स्पीच देते हुए उन सभी को इमोशनल डैमेज देते हुए उन्हें पैसे डोनेट करने के बारे में कहता है। विकिर उसे देख अपने मन में सोचता है तो कुल्टी ने अपने आप को आखिरकार दिखा ही दिया। एक डेमन जो कि अपने मुंह से काइंडनेस वाली बातें निकाल के इमोशनल डैमेज करते हुए बच्चों से पैसे मांग रहा है और साथ ही उसने डीमंस को रखा है एक गार्ड के तौर पर। अभी उस पे अटैक करना ये सच में खतरनाक हो जाएगा। हालांकि मैं और उसकी मर्जी से उसे काम करने नहीं दे सकता। मेरी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है जैसे कि मैंने प्लान बनाया था। आज रात ही मैं उन सभी डीमंस को निपटा दूंगा। हम देखते हैं कि सभी बच्चे डोनेशन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। सिंघिया विकिर से पूछती है कि विकिर क्या तुम डोनेशन नहीं करने वाले। विकिर कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। सिंघिया कहती है कि लेकिन क्यों, तुम तो एकेडमी के स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है। विकिर अपने मन ही मन बोलता है कि ये ऑब्वियस है, मेरे पास डीमंस को देने के लिए पैसे नहीं है। सिंघिया कहते कि वैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊंगी। विकिर कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। सिंघिया कहते कि विकिर तुम कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो। अगर हमारे पास पैसे है तो हमें पैसे देकर बच्चों को मदद करना चाहिए। विकिर कहता है कि पेरेंट्स की उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे को मदद चाहिए उनके पेरेंट्स से तो ये बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। किस तरह वो लोग इस दुनिया में आगे बढ़ेंगे ये किसी को नहीं पता। सिंघिया बिकिर के हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि भाई बिकिर ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, तुम्हें कभी मेरे घर आना चाहिए और मेरे साथ खेलना चाहिए। हम अगले वीकेंड्स में मेरे घर जाएंगे और एक साथ खाना खाएंगे, ठीक है? मैं अभी के लिए जा रहा हूँ, मुझे बच्चों के साथ खेलना है। विकिर अपने हाथों को देखते हुए कहते कि ये कितना अजीब है। सिंघिया जो कि एकेडमी में अपनी आइडेंटिटी को बताया है वो बिल्कुल नकली है। इसका रीजन अभी तक किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो पिछली लाइफ में काफ़ी अमेजिंग थी। उसने थ्योरी और प्रैक्टिकल में टॉप स्पॉट हासिल किया था और ग्रेजुएशन के बाद वो कभी नहीं दिखी। अगले सीन में क्वालिटी को देखते हैं जो कि सभी बच्चे को छोड़ देता है सभी के साथ खेलने के लिए। हम टूडो को देखते हैं जो कि एक बच्चे को गले लगाते हुए कहता है कि मैं शपथ लेता हूँ जब तक मैं एक ग्रेट हीरो नहीं बन जाता मैं हर वीक तुम सभी से यहाँ जरूर मिलने आऊँगा। सेंचो भी एक बच्चे को मोटिवेट करता है एम्पायर के वो अगले फ्यूचर है, उन्हें अच्छे से बड़ा होना चाहिए। पिगी भी रोते हुए कहता है कि मैं दोबारा तुमसे जरूर मिलने आऊँगा और मैं अपने साथ अच्छे अच्छे खाना भी लेके आऊँगा। बियांका भी इसी तरह दूसरे बच्चे को भी मोटिवेट कर रही होती है, उन्हें दूसरों की मदद करना चाहिए और अपने बड़ों की बात मानना चाहिए, एक्सेप्ट्रा। विकिर भी उन सभी को देख रहा होता है, फिर वो अपने साइड देखने लगता है। वहाँ पर उसको पेरी नहीं दिखती, इसलिए विकिर डॉलरस के पास जाता है उसे पूछने के लिए। डॉलरस कहते हैं कि विकिर तुम। विकिर कहता है कि मुझे कुछ पूछना है, लेकिन डॉलरस को कुछ और ही याद आ रहा होता है। विकिर कहता है कि क्या उसने पेरी को देखा है। डॉलरस कहती है पेरी। डॉलरस भी आसपास देखने लगती है और कहते हैं कि मैंने उसे आज सुबह देखा था। विकिर को कुछ गड़बड़ लगने लगता है इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। डॉलरस उसको रोकती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। विकिर पेरी के बारे में सोचने लगता है। वो अपने मन ही मन पेरी के बारे में सोच रहा होता है कि पेरी यहाँ पर नहीं है, नहीं मुझे मत कहना। और वो चलते चलते रुक जाता है और क्वालिटी की तरफ देखता है। विकिर उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि उसने पक्का कुछ पेरी के साथ किया होगा। सीन कट होता है चांदनी रात में। हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग सो रहे होते लेकिन विकिर वो अपने बिस्तर पर नहीं होता। हमें ऑर्फेंज की चौथी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है उन चारों डीमंस को। वो चार डीमन चार अलग अलग रास्ते में बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं पहले वाले डीमन को जिसका नाम मैं भूल गया, वो आगे की ओर जा ही रहा होता है, तभी वो जाते जाते रुक जाता है। हम तभी देखते हैं उसके पीछे नाइट ब्लड हाउंड को, लेकिन जैसे डीमन वो पीछे पलट के देखता है बिकिर वहाँ पर नहीं होता क्योंकि उसके आगे आ चुका होता है। वो डीमन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। बिकिर उसे पूछता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो सारे बच्चे कहाँ पर है जो कि उन्होंने डीमंस के खाने के लिए उन्हें रखा है। वो डीमन बिकिर को कुछ नहीं बोलता और अपने वेपन निकाल के बिकिर के ऊपर
अटैक कर देता है, लेकिन विकिर एक ही झटके में उस डीमन के सर को ही काट देता है। विकिर कहता है कि अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। उतने में विकिर कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि वो सर वो अचानक से कुछ होने लगता है, वो गलने लगता है, इसलिए विकिर उस सर को नीचे फेंक देता है। विकिर अपने हाथ में एक कपड़े को देखता है और कहता है ये तो वही कपड़ा है जो कि F1 ने पहना था, तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरों का चेहरा भी बदल सकते हैं। फिर विकिर उस कटे हुए सर की तरफ देखता है और कहता है कि वो चेहरा क्या वो पीटर है? नहीं, पीटर के चेहरे पर कोई तिल नहीं था। मेरे रिग्रेशन से पहले पीटर हमेशा अपने छोटे भाई के बारे में मुझे बताता था। उसका छोटा भाई आइसोलेट ट्रेनिंग में जाने के बाद वो गायब हो गया था। प्रेजेंट में विकिर कहता कि तो तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम लोग वही हो जिन्हें मैं जानता हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पर और 2 डीमन आ रहे होते हैं। दोनों डीमन अपने वेपन्स को निकाल के फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विकिर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने बेल्जेबुक के साथ उन दोनों डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। इसके कारण वहाँ पे एक धमाका हो जाता है। तभी हमें सेंटेस को दिखाया जाता है जो कि गॉड के सामने प्रेयर कर रही होती है एक अलग सी लैंग्वेज में। मुझे ज़्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ। वो कहते हैं कि ओ मेरे भगवान होली थियोन, आप जैसे अपने लोगों को माफ़ करते हैं वैसे ही हम अपने लोगों को भी माफ़ करते हैं। आप ही हमारी कर्ता धरता हो। और प्रेयर करते करते वो विकिर के बारे में भी सोच रही होती है। उसे बार बार विकिर के बारे में याद आ रहा होता है। वो शर्माती हुई कहती है कि क्यों, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? नहीं डोलोरेस, शांत हो जाओ। विकिर उसका एक अच्छा जूनियर है। और वो वहाँ से जाते हुए विकिर और ब्लडहाउंड के बारे में सोच रही होती है। तभी डोलोरेस को कुछ आवाज़ आती है। वो साइड में पलट के देखती है, वहाँ पर कोई लड़ रहा होता है। वो गौर से देखती है। वो कहती है क्या ये मार्क्स तो नाइट ब्लड हाउंड का है, लेकिन नाइट ब्लड हाउंड वो यहाँ क्या कर रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो क्वालिटी के गार्ड से क्यों लड़ रहा है? तभी डोलोरेस कहती है नाइट ब्लड हाउंड। विकिर उसकी बात सुन लेता है। वो पीछे पलट के देखता है और कहता है कि सेंटेस, इसे कहा जाता है नजर हटे दुर्घटना घटे। विकिर को एक अटैक आकर लगता है जिससे विकिर घायल हो जाता है। डोलोरेस विकिर के सामने आ जाती है और उन दोनों डीमन से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन तुम दोनों को यहीं पे रुक जाना चाहिए। लेकिन उनका एक्सप्रेशन देख के साफ पता चल रहा होता है कि उनका कोई प्लान नहीं है पीछे हटने का। विकिर पीछे से कहता है कि सेंटेस पीछे हटो। हम देखते हैं कि विकिर डोलोरेस के सामने आके उनके अटैक को रोक लिया होता है। डोलोरेस कहते हैं कि ब्लड हाउंड तुम्हारा हाथ। विकिर कहता है कि मैं ठीक हूँ और पहले डीमन का वेपन को तोड़ते हुए उस डीमन के गले में अपना बेल्जेबुक घुसा देता है। दूसरा डीमन विकिर के पीछे से अटैक कर रहा होता है, लेकिन विकिर पहले डीमन के सर को काटते हुए दूसरे डीमन के भी सर को काट देता है। डोलोरेस खून का नंगा नाच देख के वो डर गई होती है विकिर को देखते जो कि उन डीमंस को मार दिया होता है। तभी डोलोरेस अपने होश में आती है और कहती है कि ब्लड हाउंड क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। विकिर कहता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और अपने मन में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं डोलोरेस से यहाँ मिलूंगा, लेकिन वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? तभी डोलोरेस कहती है कि क्वालिटी के गार्ड्स वो मुझ पर अटैक क्यों कर रहे थे? उन्हें पता होना चाहिए था मैं कौन हूँ। विकिर कहते कि जरा उनके चेहरे को तो देखो, वो अनडेड है जो कि मरे हुए चेहरे का यूज करते हैं। डोलोरेस हैरान होते हुए कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है खोवादी फैमिली से जुड़े हुए लोगों के साथ। विकिर कहता है कि इसके बारे में मुझसे ज़्यादा तो खोवादी को पता होना चाहिए। डोलोरेस को क्वालिटी के ऊपर शक होने लगता है। विकिर को देखते हैं जो कि एक चेहरे को देखता है। ये चेहरा तो फैमिलियर है, ये तो बास्केटविले के पिटबुल ऑर्डर के सेफ स्टोन है। जब मैं फॉरेस्ट से गायब हो गया था तो वो वहीं पर था। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा पाया था। फॉरेस्ट से आने के बाद मैंने इसके बारे में सुना कि वो आइसोलेट ट्रेनिंग के लिए चला गया है। और जो वो दूसरी बॉडी है जिसके गर्दन पे वो टैटू है, वो तो डैन क्विंटन फैमिली से है। तभी विकिर को सेट के बारे में याद आता है। सेट भी आइसोलेट ट्रेनिंग में गया था। तभी हमें पता चलता है कि जब भी कोई फैमिली का हाई रैंक का मेंबर आइसोलेट ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वो अपने फैमिली से कांटेक्ट छोड़ देता है। तभी विकिर को मोर के उन ट्रिपल्स लड़कियों के बारे में याद आता है, लेकिन उनकी अंकल एडोल्फ मोर के ऑर्डर के कारण उन्होंने अपने आइसोलेट ट्रेनिंग को छोड़ दिया। लेकिन केमिस ने अपने अंकल की बात नहीं सुनी और अपनी मैजिक को और भी ज़्यादा रिसर्च करने के लिए एक डार्क सी जगह पर चली गई। नहीं, मुझे मत कहना। तभी वहाँ पर कोई आता है अपने हाथ में फायर मैजिक के साथ और विकिर के सामने एक अटैक कर देता है। लेकिन विकिर ने डोलोरेस को बचा लिया होता है। वो अपने सामने देखता है किसी को उसकी तरफ आते हुए, एक लाल बाल वाली लड़की जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रही होती है। विकिर को पुराने केमिस के बारे में याद आता है। देखते उन 4 डीमन में से एक जो कि लड़की होती है। विकिर उसको देखते हुए कहता है कि तुम। और इसी सस्पेंस के साथ ये वीडियो यहीं खत्म। तुम लोगों को क्या लगता है कि विकिर जो सोच रहा है क्या ये वही है? तुम लोग कमेंट में बताना जो विकिर सोच रहा है क्या यह सही है या गलत। मैं भी इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन अब अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। बस मैं एक्सपेरिमेंट के लिए ये देखना चाहता हूँ क्या इस वीडियो का रीच पिछली वीडियो से ज़्यादा जाता है या नहीं।